हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स गुरु में। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले हम 14 क्वेश्चन पेपर कवर कर चुके हैं। मीन्स 1400 क्वेश्चन, मीन्स 1400 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 15 पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस वाइज देखते आ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए रेलवे एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन पेपर हैं जो 2020-21 में पूछे गए थे, और इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको इसको 2 3 4 5 बारी अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं करना, आपको भटकना नहीं है। कभी कहीं से पढ़ लेते हो, कभी कहीं से। सबसे बेस्ट हो सकता है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि 80 to 90% सिलेबस मोस्टली रिपीट होता है। तो आप इसको जरूर करके जाइएगा, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। आपको यह नहीं करना कि सारा दिन में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वहां से पढ़ लिए, यहाँ से पढ़ लिए, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ें यूटिलाइज होती हैं जो आपने मल्टीपल टाइम्स जिनकी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 50 का डैश परसेंट 40 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन एंड पेपर के सोल्व कर सकते हो। मुझे बताना है 50 का कितने परसेंट 40 होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100% का मीन्स 50% उसका हाफ होता है। अगर हाफ किसी की भी वैल्यू का 40 है तो इसका फुल क्या होगा, 100% क्या होगा। यहीं से बता दोगे आप कितना होगा, 80 होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, उनको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आता है। देखो, 50 का मान लो x% किसके बराबर है, 40 के। ठीक है, तो ये आएगा 50x/100 बराबर 40। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 × 8 = 40। जो 10 बटे में है क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 80। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। देखो, सबसे पहले पूर्णांक अंक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट है कुछ, उनके लिए बता देता हूँ। मतलब कि जो एग्जामिनेशन में टोटल जितने मार्क्स की परीक्षा होती है उसे बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण अंक कहने का मतलब। ठीक है, उसको मिले गणित मीन्स मैथ्स में मिले कितने, कहते हैं 70%। और साइंस में मिले उसको विज्ञान में 60%। और दोनों में क्या है, टोटल मार्क्स, ठीक है, उसके बराबर है। मतलब पूर्णांक जो है टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन में वो बराबर है। मतलब कि मान लो जो मैथ्स में है टोटल अंक कितने हैं, अगर 100 है, यहाँ पे भी टोटल मार्क्स कितने मार्क्स की परीक्षा है, 100। मान लेते हैं टोटल अंक क्या है, इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 है। तो यहाँ पे कितने मिले इसको, 70 मिलेंगे। 100 का 70% 70, 100 का 60% निकालेंगे, क्या आएगा, 60। ठीक है, टोटल मुझे बताना है दोनों विषय में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक हुए। अब अंक दोनों विषयों में कितने हैं इसके, 70 + 60। अब टोटल अंक दोनों विषयों में मिला के बताने हैं। 100 नंबर यहाँ पे है, 100 नंबर यहाँ पे है, मतलब कि कितने नंबर की परीक्षा होगी अब, 100 + 100। ओवरऑल दोनों में बताना मुझे। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 70 + 60 क्या आएगा, 130 डिवाइड बाई 200 इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 पे कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 65%। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आप और भी इसको कर सकते हो। ठीक है, आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। वो कैसे करना है, मान लेता मैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स एक सब्जेक्ट में कितने हैं, 100, 100 पहले सब्जेक्ट में 100 का 70% 70 आएगा, दूसरे में 60 नंबर आए उसके, टोटल 130 आए, कितने में से, 200 में से, इंटू में साथ में परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का जो डबल जीरो है 100 के साथ वो 200 से कैंसिल आ जाएगी। ठीक है, 130/2 क्या आएगा, 65%। मुझे समझाना है इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है। आप इसको एग्जाम में कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो, RAW को लिखा गया WAR। यहाँ से देखते ही पता लग रहा है यहाँ पे क्या किया इसने, उल्टा कर दिया। R लास्ट में चला गया, फिर उसके बाद A, फिर W। वैसे इसको उल्टा करेंगे क्या आएगा, R पहले आएगा। ठीक है, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में डैश शामिल है। कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स क्या है उनको अपना जीवन बनाए रखने के लिए। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, हर इंसान को या किसी भी चीज़ को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी अकॉर्डिंग
इनको भी अपना भोजन के लिए कौन कौन से बेसिक एलिमेंट है जिनसे ये अपना भोजन या फूड कंटेन करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई को एक कार्य को पूरा करने में 16 दिनों का समय लगता है, ठीक है। एक्स एंड वाई करते हैं, एक्स प्लस वाई मिलके 16 दिन में। वो कहता है वाई जेड उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, ठीक है। 24 डेज में कौन करते हैं? वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितने दिन में? 12 दिन में। तो मुझे बताना है एक्स और जेड उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो टोटल वर्क कैसे मानते हैं इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 48 आएगा, ठीक है। मान लेते हैं टोटल वर्क क्या है? 48। अगर एक्स एंड वाई, ठीक है, मिलके 16 दिन में करते हैं एक काम को, तो एक दिन में कितना करके इफिशियंसी आएगी इनकी? 16 3 48 3। एक्स प्लस वाई, ठीक है, वन डे वर्क या इफिशियंसी क्या आई? 3। वैसे वाई जेड एक दिन में करेंगे 2, वाई प्लस जेड आया 2, ठीक है। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, डिवाइड करेंगे इसको भी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 चौक 48 4, ठीक है। अब बताना है एक्स और जेड उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके। ये इक्वेशन 1 है, ये क्या है मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक टाइम के लिए 1। इसमें से ये माइनस करूंगा तो जेड की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्या आएगी? 4 माइनस 3 1, ठीक है। अगर जेड की वैल्यू 1 है तो वाई की कितनी आएगी? वाई बराबर आएगा 1। अगर वाई की 1 है तो एक्स की कितनी आएगी? ठीक है, 1 पुट करेंगे इसमें, उस साइड माइनस होके एक्स की आ जाएगी 2, ठीक है। एक्स और जेड की दोनों की मिला के इफिशियंसी क्या आएगी? एक्स और जेड की 2 + 1 3, ठीक है। एक दिन में मतलब कि 3 काम करते हैं, मुझे काम कराना है 48, ठीक है। बटे करेंगे 3, 3 पे क्या आएगा? 16। तो एक्स एंड जेड मिलके कितने दिन में करेंगे उसी काम को? 16 दिन में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो जो तात्या टोपे थे इनका पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे, और इन्होंने भाग लिया था रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द युग्मों में से 3 किसी प्रकार से संगत है, असंगत का चयन करना है मुझे, ठीक है। ओड वन बताना है कौन सा है इसमें से। देखो गाय बछड़ा, गाय का क्या होता है? बछड़ा होता है। शेर शावक, शेर का जो शिशु होता है क्या होता है? शावक बोलते हैं उसे। और वैसे ही कुत्ता भौंकना, ठीक है। डॉग, डॉग बार्क, मतलब यहाँ पे अलग रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पे कीट लार्वा, ठीक है। कीट से क्या बनता है? लार्वा। मतलब कि जो थर्ड क्या है सब में अलग है। पहले में, ठीक है, जो गिवन है गाय का बछड़ा होता है, मतलब कि पहले वाले का शिशु दिया हुआ है सेकंड में, ठीक है। ये क्या है? सबसे अलग है थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 गुनी है। गर्ल्स हैं, बॉयज हैं। कहते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है, ठीक है। लड़के मान लो एक्स है तो लड़कियां कितनी है? 7x। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपति नहीं कर सकता? तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकता या कर सकती है? देखो अब आपको पता है टोटल कितना हो गया? टोटल स्ट्रेंथ होगी 8x। 8x मतलब कि जो भी नंबर होगा, ठीक है ना, वो 8 का मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल होगा। 8 नहीं बेहतर, ये 8 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। 52 को 52 का 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कौन सा हम किससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, तिरुवरुर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो आप ध्यान रखेंगे ये है भित्ति। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसमें क्या होता है? जैसे दीवार है, ठीक है, कोई भी परमानेंट दीवार है उस पर क्या है? पेंटिंग की जाती है, ठीक है ना, उसके ऊपरी सिरों पर पेंटिंग की जाती है, इसे बोलते हैं भित्ति या मुरल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, एकात्मक राज्यों में डैश डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। एकात्मक का मतलब होता है जहां सारी की सारी पावर, ठीक है, किस में हो, एक ही सरकार में हो। एक मीन्स केंद्र में सारी पावर कौन सी सरकार में होगी, केंद्र में सारी शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ठीक है, उसे बोलते हैं एकात्मक। और संघीय में क्या होता है, ठीक है, जहां पर पावर राज्य के पास भी होती है, राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार दोनों के पास होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं संघीय सरकार। तो यहाँ पे एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी कार्य सरकारी कार्य करती है। तो एकात्मक राज्यों में कौन करती है, केंद्र सरकार। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है। ठीक है, जो पेट्रोलियम साइट है गुजरात में है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंकलेश्वर पेट्रोकेमिकल उद्योग। ठीक है, अंकलेश्वर पेट्रोकेमिकल उद्योग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित 3 संख्याएं किसी तरह से संगत हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का पहचान कीजिए जो समूह से संबंधित है। तो मैं बता देता हूँ, इसने पहले खुद से सोचिए आप क्या है। इसने क्या किया, इसमें इसने किया है, देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसमें 11 जोड़ेंगे, ठीक है, क्या आएगा 94। और वैसे ही इससे संबंधित बताना मुझे, अब इसमें 11 जोड़ेंगे क्या आएगा 72 आएगा, और 72 में 11 जोड़ेंगे क्या आएगा 83 आएगा। इसने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, ये वाला। ठीक है, मतलब कि सीरीज में नहीं दिया हुआ, ठीक है, कायदे से किस में होना था, ये सीरीज में होना था, लेकिन इसने पैटर्न कौन सा फॉलो किया है, +11 वाला। ठीक है, 61 + 11 क्या आएगा 72, ये वाला पैटर्न। 72 + 11 करेंगे क्या आएगा 83 आएगा। 83 + 11 करेंगे क्या आएगा 94 आएगा। ठीक है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया इसने, +11 वाला। ठीक है, कायदे से सीरीज में होना चाहिए था, लेकिन सीरीज में नहीं है, आपको खुद के माइंड से सोचना है। ठीक है, ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन भी आपको रेलवे एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे, तो तैयार रहना आप इस चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए भी जिसका और कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रोजन हॉर्स एक रूप है, मैलिशियस मालवेयर है। जब आप डाउनलोड करोगे आपको लगेगा कि डाउनलोड करते टाइम ये एक वैलिड फाइल है या एक वैलिड प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, आपके कंप्यूटर में एज ए वायरस की तरह काम करेगा डाउनलोड होने के बाद। ठीक है, ये क्या कह सकते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सर्विस अटैक। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, तो इसमें माना गया था कि संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा था, संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल है उसके, ठीक है, माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन है लघु ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं निप टाइड्स। सेकंड है ब्रीथ ज्वार भाटा स्प्रिंग टाइड्स। थर्ड है ज्वार हाई टाइड्स। फोर्थ है भाटा लो टाइड्स। तो आप ध्यान रखेंगे जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई क्या होती है, टाइड्स की ऊंचाई अधिक होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वसंत ज्वार कहा जाता है इसे। यह महीने में 2 बार लगता है। ठीक है, यह महीने में 2 बार आता है, जिसे एक को हम पूर्णिमा कहेंगे और दूसरे को अमावस्या। और अर्थ के रिलेशन में सन एंड मून दोनों की पोजीशन में टाइड्स का क्या पड़ता है, सीधा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसे कह सकते हैं हम ब्रीथ ज्वार भाटा स्प्रिंग टाइड्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यदि W को 46, कैट को 48 तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। देखो W का नंबर सबसे पहले नंबरिंग करनी है आपको, क्या होता है 23। 23 से 46 कैसे बना होगा, डबल किया होगा। ठीक है, इससे यहाँ से पता चला हमने क्या करा है, डबल करा है। अब नेक्स्ट में यही पैटर्न देखते हैं, ये भी, इसमें भी यही पैटर्न है या नहीं है। 3 होता है इसका नंबर, 1 होता है इसका 20 होता है। ठीक है, 20 और 1 21 और 3 24। 24 का डबल करेंगे क्या आएगा 48। ठीक है, इसका मतलब पैटर्न सेम है। तो इसमें भी यही करना है, इसका 4 होता है, इसका 15 होता है, इसका 7 होता है। 15 4 19 7 26। ठीक है, 26 का डबल करेंगे क्या आएगा 52। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सोफिया और रोहन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं। दिनेश राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं। रोहन और नवीन हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं। कौन क्रिकेट नहीं खेलता। देखो जो दिया है लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये मान लेते हैं पर्सन है यहाँ पे, कौन कौन है, सोफिया है,
रोहन है, दिनेश है, ठीक है, और कौन है, राहुल है, नवीन है, राहुल एंड नवीन, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं गेम, कौन कौन सा गेम वो खेलते हैं, गेम कौन कौन सी है, बैडमिंटन, ठीक है, ऐसे ही करना आपको भी, बैडमिंटन, फुटबॉल, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, और कौन सा गेम है, वॉलीबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल एंड हॉकी को एक टाइम के लिए एच मान लेते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। अब ये गेम ये खेलते हैं, ऐसे ही करना आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन करते टाइम, अब जल्दी से कर पाओगे आप, जो खेलते हैं उसमें टिक लगाते रहो। देखो सोफिया और रोहन, सोफिया रोहन बैडमिंटन फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, सोफिया ये रही बैडमिंटन खेलती है, और क्या खेलती है, फुटबॉल, रोहन भी, ठीक है। दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं, दिनेश राहुल क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, दिनेश ये रहा, ठीक है, क्रिकेट खेलेगा दिनेश, क्रिकेट कहाँ पे है, ये रहा, राहुल भी खेलेगा, ठीक है, दिनेश एंड राहुल क्रिकेट खेलेगा, और कौन सा गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, रोहन और नवीन हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं, रोहन एंड नवीन, ठीक है, रोहन ये रहा, रोहन एंड नवीन क्या खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट, रोहन क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, नवीन क्रिकेट भी खेलता है एंड हॉकी भी खेलता है। कौन क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है, कौन क्रिकेट नहीं खेलता, देखो अब कौन बताएं कौन नहीं खेलता, क्रिकेट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, रोहन तो खेलता है, सोफिया नहीं खेलती, बाकी देखो सारे खेलते हैं क्रिकेट, सारे के सारे खेलते हैं ये देखो चारों, लेकिन सोफिया क्रिकेट नहीं खेलती, यहाँ से क्या क्या पता लग गया, आपको भी ऐसे करना है, सोफिया क्रिकेट नहीं खेलती, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मुझे बताना है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, ये फिगर दी है, इसका मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब मुझे बताना है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखो डायरेक्शन देखनी है, ये 6 है, मान लो ये यहाँ पे 6 बजते हैं 7 है, मतलब ये वैल्यू, ठीक है, 6 छोड़ के नेक्स्ट पे आनी चाहिए, ये डायरेक्शन, देखो मैं बताता हूँ, अगर डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, यहाँ पे कोई, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, कौन सी में, साउथ वेस्ट में, तो मिरर इमेज में हमेशा ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब कि साउथ तो सेम ही रहेगा, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट किस में चेंज हो जाएगा, ईस्ट में, ठीक है, मैंने बताया वैसे आसान क्वेश्चन है, कुछ तो सोच रहे हो कि हाँ ये सर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो ये वाली डायरेक्शन यहाँ चेंज होगी इस पे, ठीक है, ये सुई यहाँ पे आएगी, तो कौन सा ऑप्शन है जिसपे सुई यहाँ पे है, इस पे तो नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, इस पे यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन बीच में आ गई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराकर 1510 में क्या कर लिया था, गोवा पर कब्जा कर लिया था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक है, निर्यातक मीन एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, सब 2019 में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2024 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे बन सकता है, तो 2024 में आप ध्यान रखेंगे कौन है, सबसे नंबर 1 पे सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरबिया, और सेकंड नंबर पे पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर वाला पूछा है, तो वो है रशिया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21, 4 संख्याएं दी गई है, मुझे असंगत बतानी है इसमें से, ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई करिए, ऐसे क्वेश्चन को खुद से करेंगे, आपकी जो सोचने की पावर है, ठीक है, जो तार्किक क्षमता है आपकी वो बढ़ेगी, 1-2 मिनट खुद से देखिए, अगर नहीं आता, ठीक है, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर सोल्यूशन देखिए। देखो इसमें क्या पैटर्न है आपको ध्यान से देखना है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मुझे पता है 9 पंजे होता है 45, बीच में लिख दे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ठीक है, क्या आएगी, जो बीच वाला नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 9 से 63, बीच वाला नंबर आएगा,
6 दूनी 12 करेंगे, बीच वाला नंबर आएगा, लेकिन 4 चौके 16 करेंगे, बीच में 16 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या है 17। सबसे अलग कौन सा वो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त निवेश संबंधित लीक हुए दस्तावेज, ठीक है, कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, डैश से संबंधित है। ठीक है, जो पनामा पेपर्स है, ठीक है, ये रिलेटेड है एक लॉ फर्म है जिसका नाम क्या है, मोसैक फोंसेका, ठीक है, कंपनी है, इससे एक लॉ फर्म है, ये कह सकते हैं, इससे रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ था, 11.5 लाख पेपर को लीक कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था, 3 अप्रैल 2016 में। तो इससे कौन सी कंपनी संबंधित है, रिलेटेड है, मोसैक फोंसेका कंपनी, एक लॉ फर्म है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो मुझे sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा का मान बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो अब सीधा वैल्यू पुटिंग से हो सकता है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि वैल्यू पुटिंग से होता ही नहीं। अगर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन हो जाता है तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, वैल्यू पुटिंग वाला, क्योंकि इससे आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ठीक है, यहाँ से किसी की एक वैल्यू पुट करूंगा मैं, देखो मुझे 2 बनाना है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से करेंगे, सबसे आसान तरीका है। मुझे 2 बनाना है, मुझे पता cos 0 क्या होता है 1, sec 0 क्या होता है, इसका उल्टा होता है 1/1, ये भी 1 होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखते ही पता लगना चाहिए, 0 डिग्री। ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जैसे ही पुट करेंगे, sin 0 तो 0 होता है, cos 0 1, ऑप्शन भी क्या आएगा 1, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो x का मान मुझे बताना है, देखो 2 sin 3x माइनस 3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 240 डिग्री ऑफ 10। ठीक है, अब मुझे पता है 10, इसको लिख सकता हूँ 10 तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको लिख सकता हूँ 10 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 डिग्री। तो आपको पता है 10 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब टेन थीटा ही रहेगा, कोट थीटा ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। 10 180 प्लस थीटा, ठीक है, तो 10 ही रहेगा सेम, और ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 60 इज इक्वल टू √3, मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये किसके बराबर है, 2 बटे में चला जाएगा, इसके ये आ जाएगा 2 बटे में, यहाँ से ये किसके बराबर आएगा, साइन 3x माइनस 3 डिग्री। अब साइन पे, ठीक है, साइन √3/2, साइन कितने डिग्री पे वैल्यू होती है साइन की, ये होती है साइन 60 डिग्री पे। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर। साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, 3x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस हो जाएगा उस टाइम, उस साइड जाके 63 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी 21 डिग्री, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मुझे समझाना है, थोड़ा लिखना पड़ता है इतना, लेकिन आप 1-2 स्टेप में खत्म कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी पंचवर्षीय योजना, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में 5 ईयर प्लान, टीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो ये कौन सी थी, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, कई बार आता है, ये एसएससी में भी आता है। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, कब से कब तक था, 1956 से 61 तक, ये किस पे डिपेंड था या किस पे आधारित था, महालनोबिस, ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप लगातार देखते आ रहे होंगे, ठीक है, और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं चाहता हूँ सारे के सारे पेपर यहाँ से करें, प्रीलिम्स आपका कहीं नहीं गया, अगर आप इसको 1-2 बार करते रहोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे, देखो आप मॉक टेस्ट दोगे, सिस्टम में आप खोलोगे, वहाँ से क्या टाइम खराब होगा आपका, इतनी जल्दी से रिवाइज नहीं करेंगे, वो भी करिए, मैं ये नहीं कहूँगा वो नहीं करना, वहाँ से भी प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा आप लास्ट टाइम में या डेली इसको एक वीडियो डेली देखो, लास्ट टाइम में इतनी सारी वीडियो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, लेकिन आप डेली एक वीडियो इसकी जरूर देखिए, या फिर हो सकता है लास्ट टाइम में आपको एक बार क्विक रिवीजन के लिए इसको मैराथन टाइप से सारी की सारी वीडियो एक बार देखनी है, 6000 क्वेश्चन ये 2-3 बार आपको करनी है, ठीक है ना, वहाँ से आपका मतलब वहाँ से आपको एग्जाम का इन्वायरमेंट फील होगा, ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक स्पीड बनेगी आपकी, ठीक है ना, जो रेलवे का जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर का दिमाग कैसे घूमता है, उस टाइप के क्वेश्चन करने का आपका, ठीक है, माइंड वहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोचने लग जाएगा, जैसे रीजनिंग क्वेश्चन कुछ ऊट पटांग आते हैं बीच में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आपको आ रहे होंगे, देखता है इजी पेपर है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको प्रीवियस ईयर को तो आपको एक कंटिन्यूटी करना जरूरी है, आप भले ही कितने से हार्ड क्वेश्चन कर लें, लेकिन
जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, जो समझ में नहीं आते, कुछ स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, वही क्वेश्चन फंसवाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा है लेकिन हो नहीं पाता टाइम पे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ही आपको कट ऑफ से बाहर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन पेपर आप देखते आ रहे होंगे और आपको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ओके दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।